नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही अहम माना जाता है। इस खास दिन सच्चे मन से एकादशी का व्रत संकल्प करना चाहिए और फिर अगले ही दिन सुबह सुबह नहा धोकर बाकी की पूजा विधि शुरू कर देनी चाहिए। बता दें दोस्तों कि इस दिन भगवान विष्णु नारायण और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के रूप का धूप दीप फूल एवं फलों के साथ साथ पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, 20 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। दोस्तों, इस दिन सारा दिन अन्न का सेवन किए बिना ही सतक्रम में अपना समय बिताना जरूरी होता है। दोस्तों, इस दिन भूखे को अन्न और प्यासे को जल पिलाना नहीं भूलना चाहिए। इस दिन भूखे को भोजन और प्यासे को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। ये करने से आपको हजारों गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, इस व्रत में केवल फलाहार का ही विधान है। वहीं रात को खास करके घर के पास के मंदिर में दीपदान करें। दोस्तों, याद से प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मानना है कि जिस भी कामना से कोई भक्त संकल्प करके इस विशेष एकादशी का व्रत करता है, उसकी हर कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वहीं जीव के सभी पापों एवं विभिन्न प्रकार के पातकों से भी छुटकारा मिल जाता है। अगर आप किसी के दिए हुए श्राप से ग्रसित हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए ये व्रत फलदायक है। यह सच है कि इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग, चाहे वो चरम रोगी क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह सदा ही पुण्यकारी ही होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार किसी प्रकार का दान करते समय ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण कथाएं इसका ध्यान से रहें और आप खुद भी सुने इनको, इससे आपको विशेष फल मिलेगा। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों के राजा कुबेर रहा करते थे। शिव के भक्त थे कुबेर। उनके लिए रोज हेम नाम का उनका माली आधी रात को फूल लेने मानसरोवर जाया करता था और सुबह राजा कुबेर के पास पहुंचाता था। एक दिन की बात है, जब माली हेम रात को फूल तो ले आया, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा खो गया कि वो अपने घर विश्राम के लिए ही रुक गया। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए फूल मौजूद नहीं होने पर राजा गुस्से में लाल हो गए और तुरंत अपने सेवकों को कारण बताने के लिए हेममाली को लाने का आदेश दिलाया। दोस्तों, हेममाली से कारण पता लगाने पर राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी भी हो गया। भूख प्यास से तड़पता हुआ वो दुखी होकर भटकते हुए एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। हेममाली की सारी बातें सुनने के बाद मार्कंडेय ऋषि अपनी आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव और पूरे विधि विधान से करने की सलाह दी। दोस्तों, हेममाली ने इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से उसे राजा कुबेर के श्राप से भी मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस कथा का आप योगिनी एकादशी के दिन ज़रूर सुने। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।